नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सेतु के YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिख एम्पायर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। जैसा कि हम सब जानते हैं, ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे काफ़ी सालों तक राज किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एक्सपेंशन के लिए काफ़ी सारे बैटल लड़े, जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, और अपना एक्सपेंशन करते गए। इन अर्ली 1800 की बात है जब ब्रिटिशर्स ने अपना ईस्ट और साउथ की तरफ एक्सपेंशन कर चुके थे, लेकिन वेस्ट और नॉर्थ की तरफ उनका एक्सपेंशन नहीं हुआ, पंजाब वाले रीजन की तरफ। उस समय 1800 के समय पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह जी राज करते थे। सेगमेंट 1, पंजाब बिफोर द ब्रिटिश। अब हम वापस आते हैं अपनी टाइमलाइन अर्ली 1800 में। इस समय पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह का राज था और महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 1780 में हुआ था और महाराजा रणजीत सिंह महज 21 साल की उम्र में राजा बन गए थे। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने आप को एक पावरफुल लीडर प्रूफ किया। उन्होंने सिख मिसिल्स को एक एक करके अपने एम्पायर में जोड़ते गए और एक पावरफुल सिख एम्पायर को खड़ा कर दिया। यहाँ पे सिख मिसिल्स का मतलब स्मॉल स्टेट्स कह सकते हैं हम, जो कि अलग अलग रूलर के द्वारा रूल किए जा रही थी। और महाराजा रणजीत सिंह जी ने ब्रिटिशर्स के साथ एक ट्रीटी भी साइन की, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इस ट्रीटी में ब्रिटिशर्स ने कहा, ना तो हम आप पे इन्वेड डालेंगे, ना आप हम पे डालना। मुसीबत के समय हम आपका साथ देंगे, आप हमारा साथ देना। इस ट्रीटी में ये हुआ जो कि अमृतसर में साइन हुआ। और महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी बहुत मॉडर्नाइज थी, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह ने फ्रांस के जनरल को अपनी आर्मी को ट्रेन करने के लिए बुला रखा था। और महाराजा रंजीत सिंह अपने स्टेट यानी पंजाब में सेकुलर पॉलिसी रूल अप्लाई करते किया हुआ था। ब्रिटिशर ऑफिसर महाराजा रणजीत सिंह को नेपोलियन ऑफ ईस्ट कहते थे। और महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिचुएशन चेंज हो गई। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु जून 1839 में हुई और उसके बाद पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत चीजें बिगड़ने लग गई। अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। डेथ ऑफ रंजीत सिंह एंड पॉलिटिकल डिसऑर्डर इन पंजाब। महाराजा रंजीत सिंह के डेथ के बाद पंजाब में सिचुएशन चेंज हो चुकी थी। पंजाब में डिसऑर्डर फैल चुका था। एवरीथिंग बिगेन टू फॉल अपार्ट आफ्टर हिज डेथ। महाराजा रंजीत सिंह के बेटे खरक सिंह को महाराजा बना दिया गया उनकी डेथ के बाद। लेकिन नवंबर 1840 में खरक सिंह की डेथ हो जाती है ड्यू टू अल्कोहल एंड ड्रग कंजप्शंस। आफ्टर हिज डेथ हिज सन नो निहाल सिंह को राजा बना दिया गया और अगले ही दिन, राजा बनने के अगले ही दिन, नो निहाल सिंह की लाहौर में एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है और शेर सिंह लाहौर के किले पे कब्जा कर लेता है। शेर सिंह महाराजा रणजीत सिंह का बेटा लगता है, मगर महाराजा रणजीत सिंह शेर सिंह को अपना बेटा नहीं मानते, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह की कई सारी वाइफ थी, जिनमें से कुछ वाइफ खास थी जिसके नाम आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। उनमें से पहली वाइफ के जुड़वा बेटों में से एक लड़का शेर सिंह था, मगर महाराजा रणजीत सिंह को लगता था कि ये उनका लड़का नहीं है। इसलिए महाराजा रणजीत सिंह नहीं चाहते थे कि शेर सिंह राजा बने। इसलिए शेर सिंह ने पंजाब पे कब्जा कर लिया। लेकिन 1843, 2 साल बाद शेर सिंह की भी मृत्यु हो गई और इसी दौरान खालसा आर्मी, जो कि महाराजा रणजीत सिंह की लॉयल और बेस्ट आर्मी थी, वह रणजीत सिंह के डेथ के बाद
पंजाब की राइवल बन गई, क्योंकि खालसा आर्मी को पावर चाहिए थी और शेर सिंह के डेथ के बाद सेंटर ऑफ कंट्रोल नहीं था। और पंजाब पर इस दौरान ब्रिटिशर्स watch this disorder closely and wait for the right time to attack the Punjab. Anglo-Sikh War in Punjab. महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में काफी तख्ता पलट हो चुके थे। शेर सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में डिसऑर्डर बहुत ज्यादा हो चुका था। खालसा आर्मी भी पावर को हासिल करने के लिए मैदान में लड़ने के लिए आ चुकी थी और दूसरी तरफ ब्रिटिशर इसे देख रहे थे और ब्रिटिशर सही समय का वेट कर रहे थे। लेकिन जो डिसऑर्डर चल रहा था उसी दौरान सिख आर्मी ने एक मार्च निकाला, मगर वो मार्च ब्रिटिश टेरिटरी में निकाल दिया और अकॉर्डिंग टू टेरिटरी ऑफ अमृतसर, जो सतलुज से लेफ्ट की एरिया है, यानी सतलुज से पाकिस्तान की तरफ, फ्रॉम नाउडेज जो हम सतलुज रिवर है उससे हम पाकिस्तान की तरफ देखें तो वो सब पंजाब का रीजन था और सतलुज से इस तरफ यानी कि आज के टाइम पे इंडिया की तरफ वो सब ब्रिटिशर्स का रीजन था। और जो सिख आर्मी थी वो ब्रिटिशर की टेरिटरीज में आके मार्च निकाल रही थी और ब्रिटिशर्स को एक रीजन मिल गया अटैक करने का और ट्रीटी को ब्रेक करने का। और उस समय पंजाब में पुअर लीडरशिप थी तो वॉर क्रिएट हो गई और ब्रिटिशर्स ने वॉर को स्टार्ट कर दिया। पंजाब में पुअर लीडरशिप के कारण आर्मी भी कमजोर थी और ब्रिटिशर्स फर्स्ट एंग्लो वॉर को जीत गए। यहाँ पे एंग्लो वॉर दो हुई थी, फर्स्ट एंग्लो वॉर इन 1845 to 46 एंड सेकंड एंग्लो वॉर 1848 to 49। फर्स्ट एंग्लो वॉर के बाद ब्रिटिशर्स का फुल प्रॉपर कंट्रोल पंजाब पे नहीं था। पंजाब में जैसे पहले जो रूल कर रहे थे वही रूल कर रहे थे अभी भी। पंजाब में दिलीप सिंह जो कि माइनर 5 साल का लड़का राजा बन चुका था। तो फर्स्ट एंग्लो वॉर खत्म होने के बाद ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 को साइन किया, जिस ट्रीटी में था कि ब्रिटिशर्स का जितना भी खर्चा वॉर में आया है वो सब पंजाब देगा, मगर पंजाब के पास इतने पैसे नहीं थे। तो ब्रिटिशर्स ने कश्मीर को गुलाब सिंह को 75 लाख में बेच दिया और 25 लाख पंजाब के पास थे। तो दोनों मिला के पंजाब ने 1 करोड़ रुपए ब्रिटिशर्स को दे दिए और दिलीप सिंह को महाराजा घोषित कर दिया। और लेकिन दिलीप सिंह 5 साल का बच्चा था और ब्रिटिशर रेजिडेंसी को प्लेस करना चाहते थे ब्रिटिशर, और उन्होंने ट्रीटी में एक क्लॉज और डाल दिया कि ब्रिटिश के रेजिडेंसी यानी कि गवर्नमेंट को रन करने के लिए ब्रिटिश रेजिडेंसी करेगी लाहौर के अंदर और कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट को। मगर प्रॉपर कंट्रोल तो नहीं था फर्स्ट एंग्लो वॉर के बाद। मगर 2 साल के बाद कुछ ऐसा होता है, क्या होता है, 2 साल के बाद कुछ ऐसा होता है कि सेकंड एंग्लो वॉर स्टार्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है और कैसे हो जाती है और किस कारण की वजह से हो जाती है, हम उस पर बात करते हैं। इन 1848 फर्स्ट कब हुई थी 1845 से 46 और सेकंड कब हुई है 1848 से 1849 तक। विरोध शुरू हो जाता है किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। कहाँ पे, मुल्तान में, जहाँ सिख सोल्जर और सिटीजन विद्रोह कर देते हैं ब्रिटिश कंट्रोल के खिलाफ
और ब्रिटिशर इसे देख के परफेक्ट टाइम सोच के दोबारा से वार को स्टार्ट कर देते हैं और सेकेंड एंग्लो वॉर बिगेन हो जाती है और सिख आर्मी की फिर से हार हो जाती है। इन मार्च 1849 लॉर्ड डलहाउ, द ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ऑफिशियली अनाउंस्ड दैट Punjab was the territory of British Empire. Punjab was no longer free and it became the last Indian territory to fall under the British Empire. The end of Sikh Empire. पंजाब में पूरी तरह कब्जा करने के बाद ब्रिटिशर्स ने महाराजा रंजीत सिंह को फोर्सफुली सरेंडर करने के लिए मजबूर किया और उसे ब्रिटेन भेज दिया और उसके बाद फोर्सफुली उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया और पंजाब में अब ब्रिटिशर गवर्नमेंट रूल कर रही थी और अब ब्रिटिश गवर्नमेंट पंजाब को एक्सप्लॉइट करने लग चुकी थी और पंजाब का ग्रेट कोहिनूर डायमंड को ब्रिटेन भी भेज दिया गया एज अ गिफ्ट फॉर क्वीन विक्टोरिया। और अब सिख एम्पायर लास्ट ग्रेट इंडियन किंगडम था जो कि चला गया। अब ब्रिटिशर एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्लेस करके सब कुछ बदल दिया ब्रिटिशर्स ने। क्या क्या बदल दिया? मिलिट्री, लॉ, लैंग्वेज एंड कल्चर। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा जो कि हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो के लिए वेट करना। मेक श्योर लाइक, comment and subscribe the channel and hit the bell icon so you cannot miss the second part। तो जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।